हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की मैं बात करूं तो भाई अपन लोगों ने आई सेंटर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। भाई अच्छे से पढ़ा था कि भाई आई सेंटर को लोकेट कैसे करना है। जब आपके पास स्लाइडर के केस है तो किस टाइप के आपको आई सेंटर कहां पर मिलेगा। टर्निंग पेयर की बात करूं तो भाई आपके पास आई सेंटर कहां पर मिलेगा। मैं यदि बात करूं रोलिंग पेयर की, वहां पर भी आपको आई सेंटर कहां मिलेगा, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। भाई अब बात करते हैं आई सेंटर की। तो भाई आई सेंटर पे आपका ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो भाई तो जनरली आपके पास क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी एनालिसिस की मैं बात करूं तो आई सेंटर मेथड से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ वेलोसिटी एनालिसिस में आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस से भी आपके पास ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं भाई, उससे भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन यहां पर लिया है, ध्यान देना यहां पर कि भाई आपके पास एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिसमें आपके पास लेंथ ऑफ क्रैंक दिया हुआ है 200 mm और कनेक्टिंग रॉड का भी आपके पास लेंथ दिया हुआ है कितना, 800 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। ये 200 mm आपके पास OA जो है वो क्रैंक है और आपके पास ये AB की बात करूं तो भाई ये आपके पास कनेक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ आपके पास 800 mm है। आगे क्या दिया है भाई, आगे आपको पूछा गया है कि लोकेट द ऑल आई सेंटर ऑफ द मैकेनिज्म। चलो ठीक है, उसको लोकेट कर लेंगे अपन, आराम से लोकेट करेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आराम से बताऊंगा। उसके बाद मैं नहीं बताने वाला यहां पर कि भाई किस टाइप का आई सेंटर आपके पास लोकेट करना है। अच्छे से पढ़ना, गौर करना, मस्त से पढ़ना, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई फॉर द पोजीशन द क्रैंक व्हेन इट हैज टर्न 30 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। मतलब क्या भाई, मतलब आपके पास जो इनर डेड सेंटर है ना, यहां से आपके पास क्रैंक जो है 30 डिग्री पर है, तो इस इंस्टेंट पे आपको ऑल द आई सेंटर लोकेट करना है। साथ में क्या पूछा है आपके पास, देखना, अल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। मतलब इस इंस्टेंट की मैं बात करता हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूं, तो इस इंस्टेंट पे आपके पास जो स्लाइडर है ना, इसका वेलोसिटी कितना है, इसको अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और क्या पूछा गया, ध्यान देना, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इफ द क्रैंक रोटेट्स एट 40 रेडियन पर सेकेंड। और साथ में आपको यह पूछा गया है कि भाई आपके पास ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इतना अपने को फाइंड आउट करना है। कुछ आई सेंटर अपने को लोकेट करना है, ये प्रॉब्लम ने। सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या दिया गया है, गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, अपन लिख लेते हैं, सिंपल सा लिख लेते हैं भाई। आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास यहां पर जो क्रैंक है ना, उसका लेंथ दिया गया है। मतलब मैं सिंपल सा बोलूं, OA इक्वल टू कितना दिया है, 200 mm दिया है भाई। साथ में कनेक्टिंग रॉड की भाई लेंथ की बात करूं, मतलब AB की बात करूं, तो AB इक्वल टू अपने को कितना दिया है, 800 mm, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोलता हूं, फिक्स लिंक को ये 1 बोल दिया, सबको पता है। इसको मैं 2 बोलने वाला हूं और इसको 3 बोलने वाला हूं, स्लाइडर को क्या 4 बोलने वाले, सबको पता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करूं यहां पर लिंक नंबर 2 का, तो भाई आपके पास दिया गया है कि भाई आपके पास जो क्रैंक है ना, रोटेट्स एट 40 रेडियन पर सेकेंड। मतलब मैं क्रैंक की बात करूं तो भाई अपने को दिया है ω2, क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास ω2 इक्वल टू कितना है, 40 रेडियन पर सेकेंड। यह भी आपको दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में यह दिया हुआ है कि भाई आपके पास जो इनर डेड सेंटर से जो क्रैंक का एंगल है ना, मतलब मैं थीटा की बात कर रहा हूं, तो थीटा कितना दिया गया है, 30, क्योंकि इसी एंगल पे को तो अपने खेलना है ना, इसी इंस्टेंट पे अपने को ऑल आई सेंटर लोकेट करना है। साथ में इसी इंस्टेंट पे अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, किसका, स्लाइडर का। इसी इंस्टेंट पे अपने को कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई। चलो यहां तक अपने को दिया गया है। अपने को देखते हैं फिर क्या क्या फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पर लिखता हूं, फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट क्या क्या करना है, ठीक है भाई। अपने को तो पहले फाइंड आउट करना है कि भाई आपके पास जो स्लाइडर का वेलोसिटी है वो कितना है। मतलब मैं यहां पर बात करूं तो भाई अपने को सिंपल सा V4 इक्वल टू क्या है, ये फाइंड आउट करना है। साथ में इस इंस्टेंट में मुझे ω3 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अपने को लोकेट क्या करना है भाई, लोकेट क्या करना है, ऑल आई सेंटर, ऑल आई सेंटर, ठीक है, ये अपने को लोकेट करना है। चलो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, V4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ω3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको ना फाइंड आउट करने के पास 2 मेथड है, समझना चीजों को।
एक तो मेथड 1 मैं क्या करूंगा कि भाई आपके पास ना कोई सेट स्क्वायर यूज नहीं करूंगा, ना ही आपके पास कोई रोलर स्केल यूज करूंगा, ना ही किसी प्रकार का प्रोटेक्टर यूज करूंगा। सिंपल से मैं ज्योमेट्री खेलूंगा भाई, ट्रायंगल लूंगा, ये करके मैं उसकी जो वैल्यू है फाइंड आउट कर लूंगा। साथ में मैं आपके पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाकर फिर मैं ये जो है आपके पास V4 है इसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ओमेगा 3 भी फाइंड आउट कर लूंगा इस टाइप के। सेकंड मेथड में मैं बात करूंगा कि भाई मैं काम करूंगा ना, पहले मैं ग्राफ से बनाऊंगा कि भाई किस आपके पास ये मैकेनिज्म है उसको मैं बनाऊंगा, और सीधा सीधा मैं ना जो लेंथ है ना जो मेरे को मेजर करना पड़ेगा वो उसी ग्राफ में मैं मेजर कर लूंगा और सिंपल सा पुट कर दूंगा। मैं दो मेथड की बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड 1 की। सबसे अपन पहले बात करते हैं मेथड 1 की। चलो भाई मेथड 1 में क्या होगा, चलो देखते जाते हैं। ये है आपके पास, मैं इसको नीचे बनाता हूं। ये है आपके पास O, ये फिक्स लिंक है, लिंक नंबर 2। ये लिंक नंबर 3 जो कि स्लाइडर से कनेक्ट है। लिंक नंबर 3 4, ठीक है, यही है, ये 30 ठीक है, यहां से ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। सिंपल सा यार, सबको दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है कि भाई इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। L इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, L इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले काम ये कर लेना कि भाई आपके पास नंबर ऑफ आई सेंटर कितने होंगे ये आप फाइंड आउट कर लो बेटा, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लो। तो इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ आई सेंटर का। नंबर ऑफ आई सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपके पास L इंटू L माइनस 1 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दो भाई, L इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर 6 आएगा। मतलब टोटल आपके पास 6 आई सेंटर होंगे इस मैकेनिज्म में। टोटल आई सेंटर कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर है, चलो ये 1 लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक। 1 और 2 से 1 2 बनेगा, 1 एंड 3 से 1 3 बनेगा, 1 4 से 1 4 बनेगा, यहां पर फिर 2 3 से 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा और एक बनेगा 3 4। मतलब 6 लिंक अपने को 6 आई सेंटर अपने को मिलने वाला है जिसको अपने को लोकेट करना है। चलो अब देखना बेटा यहां पर कि भाई आप ना बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंस्पेक्शन आप ना कुछ आई सेंटर को फाइंड आउट इजिली कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो यहां पर ये वाला जो पेयर है ना ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा ये वाला जो सेंटर है ना वो आपके पास I12 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 यहां पर टर्निंग पेयर में 2 3, 3 और 4 यहां पर है 3 4, ठीक है। मतलब मुझे 3 आई सेंटर मिल गए, 1 2 1 2 2 3 एंड 3 4। क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। एक और आई सेंटर मुझे दिख रहा है, देखते हैं ना, एक और आई सेंटर मुझे दिख रहा है, देखते हैं कैसे। मैं इस स्लाइडर की बात करूं तो भाई बेटा ये याद रखना कि ये प्योर ट्रांसलेशन पे होगा। प्योर ट्रांसलेशन पे होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास प्योर ट्रांसलेशन पे हो तो उस टाइप पे जगह पे आपके पास जो आई सेंटर है वो कहां मिलने वाला है, ये जो ट्रांसलेशन वाला डायरेक्शन है ना इसके परपेंडिकुलर किसी इंफिनाइट पे मिलने वाला है। मैंने ये बताया था भाई। इसका जो ये देखना 1 और 4 मिलकर के भाई आपके पास दो लिंक है 1 और 4, दोनों मिलाकर के एक आपके पास आई सेंटर बनाएंगे जो कि भाई परपेंडिकुलर इस लाइन के किसी इंफिनाइट पर होगा। आपके पास क्या I14। क्लियर है बेटा, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, I14 इंफिनाइट पे होगा ये। यहां तक तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मतलब मेरा क्या यहां पर 14 मिल गया। प्रॉब्लम कहां जा रही है भाई, आपके पास लोकेट करने के लिए क्या, अब आप 4 आई सेंटर लोकेट कर चुके हो बेटा, ठीक है, 4 आई सेंटर लोकेट कर चुके हो, बचा क्या 1 3 और 2 4। इसी को आपको फाइंड आउट करने के लिए या फिर इसको लोकेट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि भाई जब इस टाइप का आ जाए तो आप सिंपल सा कुछ मत करना, आप एक ना गोला बना लेना, एक सर्कल बना लेना भाई, सिंपल सा सर्कल। कितने लिंक है, 4 लिंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ठीक है, 4 लिंक है, मैंने 4 पॉइंट यहां पर लोकेट कर दिया इस सर्कल पे, सिंपल सा। अब देखना, अब मुझे पता है यहां पर I12 मुझे पता है, लाइन बना दो, I12 मुझे पता है, I23 हां मुझे पता है, ठीक है, 3 4 क्या मुझे पता है, हां भाई मुझे पता है 3 4, और 4 1 की बात करूं या फिर 1 4 की बात करूं तो ये भी मुझे पता है, इतना चीज मुझे पता है। बचा क्या आपके पास 1 3 और 2 4। चलो पहले अपन एक काम करते हैं, 1 3 जो आई 1 3 उसको फाइंड आउट या लोकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 3 की मैं बात करूं भाई तो 1 3 ये वाला है, 1 3 है, तो 1 से 3 जाने के तरीके देखना ना बेटा, यहां से 1 2 3 याद रखना बेटा, लेकिन यहां पर ना जैसे आप 1 3 जा रहे हो ना तो इसके एक साइड आपके पास ट्रायंगल बनना चाहिए, साथ में इधर भी आपके पास ट्रायंगल बनना चाहिए। यदि ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, मान लो कि बात आपके पास रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, तो आप जा नहीं सकते। वैसे आपको ना भाई प्रॉपरली यहां पर ना ट्रायंगल बनना चाहिए तभी जाना। 1 2 2 3 जा रहे हैं भाई बिल्कुल, 1 4 4 3, तो इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ठीक है अपन जा सकते हैं। तो मैं यहां पर बात करूं I13 अपने को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे जाओगे, एक तो 1 2 जाओगे, 1 से 2, फिर 2 से 3 जाओगे, और कैसे जा सकते हो, 1 से 4 जा सकते हो और 4 से 3 जा सकते हो। अब मुझे एक I12 है, एक I23 है, 2 पॉइंट मुझे मिल रहा है भाई, I12 I23 2 आई सेंटर, देखते हैं कहां पर है I12 और I23। मैंने कहा था कि भाई आप ऐसे जब जा रहे हो ना तो I12 और I23 2 पॉइंट मिल रहा है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, सिंपल सा। मैंने एक लाइन बना दिया, कहीं पर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर भी हो सकता है, कहीं पर मिल सकता है वो, मतलब इस वाले लाइन पर कहीं पर मेरा I13 होगा, ये बताना चाह रहा हूं ना, I13 होगा। अब मैंने कहा भाई कि I1 से 3 आप 1 4 और 4 3 पे से भी जा सकते हो, बिल्कुल भाई। तो आपके पास 2 पॉइंट मिले ना, एक I14 और एक I43, दोनों पॉइंट को मिलाकर ना आप एक काम करो भाई, आपके पास एक लाइन बना दो, सिंपल सा एक लाइन बना दो। मैंने किया क्या, यहां पर I34 है और इन्फिनाइट पर कहीं पर क्या है मेरे पास I14 है, वहां से मैंने लाइन लिया और इसको मैंने मिला दिया, तो मेरे को यही लाइन मिला, ठीक है। अब देखना ये 2 लाइन मिल रहा है मुझे ना, इसमें में भी आपके पास I13 है, इस लाइन पे पर भी मेरे पास I13 है, तो जाहिर से बात है कि बेटा यहां पर जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही मेरा क्या होगा, I13 होगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर बेटा, मतलब मेरा क्या, ये I13 मुझे मिल गया, मैंने इसको लोकेट कर लिया, सिंपल सी बात, ठीक है भाई। I13 मैंने लोकेट कर लिया, बिल्कुल भाई मैंने ये लोकेट कर लिया। बचा क्या अब, ये I24। अब 24 की बात करूं, समझना यहां पर 24 की बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं। 24 की मैं बात करूं तो भाई 24 को 2 से 4 जाने के अपने पास 2 तरीके हैं, और ध्यान देना यहां पर बेटा ये बात की इस साइड भी ट्रायंगल बन रहा है और इस साइड भी ट्रायंगल बन रहा है, मतलब दोनों साइड ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों पे मैं जा सकता हूं, सिंपल सा। मैं बात करता हूं I24 की यहां पर, तो I24 कहां से कैसे जाऊंगा, 24 जाने के लिए 2 से 3 2 3, ठीक है, 3 से 4 3 4, और कैसे जा सकता हूं 2 से 1 2 1 या फिर 1 2, एक ही मतलब है, ठीक है, 1 से 4 4 1 या फिर 1 4, एक ही मतलब है, ऐसा मैं जा सकता हूं। क्लियर है बेटा, ऐसा मैं जा सकता हूं। तो यहां पर मैंने कहा था कि भाई आपके पास ये I23 मिला है और I34 मिला है, 2 पॉइंट मिल गए और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन बना लो। चलो देखते हैं कैसा बनेगा। यहां पर है आपके पास I23 और एक है आपके पास I34, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो। इसी लाइन पर मेरा क्या होगा, सिंपल सा, आपके पास जो I24 मिलने वाला है ना वो इसी लाइन पर होगा कहीं पर, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। अब दूसरा देखना, आपके पास I12 है, I12 और I14 2 पॉइंट मिले हैं, दोनों को भाई आपको मिलाते हुए एक लाइन फिर से बनाना है, सिंपल सा। यहां पर मेरा I12 है और इन्फिनाइट पर कहीं पर मेरा क्या है, I14 है, मतलब समझना बेटा ना, इन्फिनाइट पर है। अब मैं तो फिर उसको तो यहां से भी बोल सकता हूं, इन्फिनाइट से आते हुए यहां पर आएगा, सिंपल सा, और ये I12 यहीं पर है, मतलब इसके मुझे इसी से होते हुए मुझे एक वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये सही से नहीं बना, स्केल ले लेता हूं मैं।
ये इस टाइप का, ठीक है। वर्टिकल पे मुझे, इस वर्टिकल लाइन पर ही मुझे कहीं पर भी I24 मिलने वाला है, ठीक है भाई। अब ये दो लाइन मिल रहा है मुझे, एक तो मिल रहा है भाई ये वाला लाइन, ठीक है, और एक ये वाला लाइन, और दोनों लाइन पर मुझे I24 मिलने वाला है। और I24 दोनों लाइन पर कब होगा? जब ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ना, वही आपके पास I24 हो। मतलब सिंपल सा, ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है यही क्या है मेरे पास? I24 है। क्लियर है बेटा? मतलब क्या सर? मतलब ये कि हमने पूरे जो आई सेंटर है ना उसको लोकेट कर लिए, ठीक है। मैंने 4 आई सेंटर बाय इंस्पेक्शन या फिर बाय ऑब्जर्वेशन लोकेट किया, I12, I23, I34 और I14 इंफिनिटी पर, ठीक है भाई। और सेकंड मैंने कुछ जुगाड़ करके मैंने एक तो निकाला I13 और एक मैंने निकाला I24। मैंने पूरे आई सेंटर लोकेट यहां पर कर लिए भाई, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें और क्या पूछा गया है? अब पूछा गया है बेटा V4, ठीक है, V4 पूछा गया है। और दिया क्या गया है आपको? गिवन डाटा क्या है भाई? ओमेगा 2 मेरे पास गिवन डाटा है 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, बात समझना। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है भाई। अब मुझे निकालना है क्या? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। अब निकालना है भाई, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालने के लिए एक काम करते हैं अपन ना, एक काम करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम यूज करते हैं अपन, थ्योरम यूज करते हैं। कैसे भाई? समझना। मैं यदि बात करूं इसमें, तो इसके लिए समझना ना, मैं यदि बात करूं एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, मुझे दिया है कहां पर? यहां पर ओमेगा 2 दिया है, और इसके स्लाइडर का वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी दिया है 2, और मुझे लिंक नंबर 4 का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। मतलब ये कुछ इस टाइप का है क्या भाई? लिंक नंबर 2 का मेरे पास कुछ गिवन डाटा दिया है और 4 का मुझे फाइंड आउट करना है भाई कुछ, ठीक है। तो भाई मैं यहां पर यूज क्या करने वाला हूं? कौन सा आई सेंटर यूज करने वाला हूं? मैं यूज करने वाला हूं I24, ठीक है बेटा, I24 मैं यूज करने वाला हूं। क्लियर है? चलो भाई, तो I24 की मैं ये यूज करने वाला हूं, तो समझना बात को। अब I24 की बात करूं मैं, तो ये तो आपके पास लिंक नंबर 2 पर भी होगा और लिंक नंबर 4 पर भी होगा। समझना इस बात को ना। I24 मतलब क्या? ये जैसे कि अपन बात किए थे ना, देखना समझना। मैं बात कर रहा हूं यहां पर लिंक नंबर 2 और 3 की, तो यहां पर 2, 3 की बात करता हूं, I23 की, तो भाई ये आपके पास लिंक नंबर 2 पर भी है और लिंक नंबर 3 पर भी है, ऐसा मैं बोलता हूं भाई, सिंपल से। वैसे ही I24 क्या होगा कि भाई ये आपके पास लिंक नंबर 2 पर भी होगा और लिंक नंबर 4 पर भी, ऐसा बोलते हैं अपन। क्लियर बेटा? चलो अब बात करते हैं ना। तो आपके पास मैं बात करूं, मान लो कि बस ये I24 है यहां पर पॉइंट I24, और यहां पर है मेरे पास I12, ठीक है, ये 2 वाले लिंक पर भी है, ये वाला 2 वाले लिंक पर भी है। तो भाई आपके पास I12 से ये आपके पास मान लो ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई कि आपके पास I24 का जो वेलोसिटी है, ये मान लो कि बात ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, तो I24 की वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, यहां पर V24 की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा समझना बात को, ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी इनटू ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, वही आपके पास क्या रहेगा? इसका वेलोसिटी V24, ओमेगा 2 इंटू I24 I12। क्लियर है बेटा? ये आपके पास क्या होगा? सिंपल सा V24 का वेलोसिटी होगा। चलो बेटा अब ध्यान देना इस बात को कि भाई आई जो आपके पास मैं बात करूं आई सेंटर I24 की, तो ये ना आपके पास I24 है वो लिंक नंबर 4 पर भी प्रेजेंट है। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं, आपके पास लिंक नंबर 4 कैसा है? एक स्लाइडर है और इसमें क्या है भाई? आपके पास I24 है। और एक बात तो सच बात है बेटा, ये स्लाइडर ना बेटा ये प्योर ट्रांसलेशन ही कर सकता है, प्योर ट्रांसलेशन कर सकता है। मान लो कि बात इस स्लाइडर की बात करूं और ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, तो जाहिर से बात है इसके हर एक पॉइंट की मैं बात करूं, यदि ये एक रिजिड लिंक है, तो इसके हर एक पॉइंट की मैं बात करूं और इसका मान लो कि बात वेलोसिटी v है,
तो इसके हर एक पॉइंट का आपके पास वेलोसिटी v ही होगा, तभी आपके पास ये रिजिड लिंक है और इसमें प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है। और मैंने कहा कि भाई ये स्लाइडर है, लिंक नंबर 4 है, और ये I24 भी ये लिंक नंबर 4 पर है। I24 मतलब मैं I24 की वेलोसिटी की बात करूं तो सेम होगा जो इस स्लाइडर का वेलोसिटी होगा। समझना इस बात को, मतलब मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ I24 का इक्वल टू ही क्या होगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। क्यों? क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेशन पे है, और प्योर ट्रांसलेशन पे यदि कोई रिजिड लिंक है तो जाहिर से बात है उसके हर एक पॉइंट की मैं बात करूं तो उसका वेलोसिटी सेम होगा, उसमें किसी भी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? चलो, तो मतलब सिंपल से मैं बोल सकता हूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला वैल्यू V24 इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा 2 इंटू I24 I12। ठीक है, अब मुझे पता है यहां पर ओमेगा 2 का वैल्यू मुझे पता है 40 रेडियन पर सेकंड। दिक्कत क्या है बेटा? दिक्कत यह है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना I24 I12, मतलब कौन सा वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। और इसको क्या मैं, ध्यान देना बेटा, इसको क्या मैं ज्योमेट्री खेल के इसको फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? ध्यान देना इस बात को। हाँ सर, बिल्कुल, अपन ज्योमेट्री खेल के इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई, वही करने वाले हैं अपन। चलो देखते हैं, I24 I12 अपने को फाइंड आउट करना है, अब उस पर मेहनत करते हैं। चलो देखते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ये O है, ये A है, और ये क्या है आपके पास B है। सिंपल सा मेरे को फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, ये मुझे 30 दिया है, ये भी क्या है भाई गिवन डाटा है, और ये भी क्या है 200 मुझे पता है, और ये 800 मुझे पता है। सिंपल सा, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। यदि मैं ये वाला एंगल, मान लो इसको मैं थीटा लेता हूं, ये वाला एंगल पता चल जाए और ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस पता कर सकता हूं? हाँ भाई, बिल्कुल आप पता कर सकते हो। चलो भाई, तो उसी पे मेहनत करते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं ट्रायंगल किसकी, ट्रायंगल OAB की बात करता हूं, OAB की बात करता हूं। तो इसमें मैं कोसाइन रूल लगा लेता हूं बेटा। सिंपल सा, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, कोसाइन रूल लगा लेता हूं। तो भाई सिंपल सा देखना, यहां पर cos 30 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, cos 30 इक्वल टू आपके पास ये OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू OA इंटू OB। ठीक है भाई, इक्वल टू OA कितना दिया है, 200 दिया है, 200 का स्क्वायर प्लस OB कितना है भाई, फाइंड आउट करना है, OB का स्क्वायर माइनस AB कितना है भाई आपके पास 800 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200 इंटू OB। ठीक है भाई, cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है सिंपल सा √3/2। ठीक है, 2 निपट गए, यहां से फिर क्या बचा 200 √3 OB इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, OB का स्क्वायर माइनस 200 √3 OB प्लस 200 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे भाई कि आपके पास OB इक्वल टू क्या आने वाला है। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके मुझे बताओ OB क्या आने वाला है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देखे होंगे तो आपके पास ये जो OB का वैल्यू है ना वो आया होगा 966.93 mm। ठीक है, ये वाला वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है भाई, आपके पास आया 966.93 mm। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये थीटा निकालना है, फिर से कोसाइन रूल लगा लो, सिंपल सी बात है। ट्रायंगल किसमें भाई, ट्रायंगल OAB पर कोसाइन रूल लगाओगे क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू सिंपल से हो जाएगा यहां पर AB का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस माइनस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी इंटू ओ बी। ठीक है, यहां से cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ए बी कितना है आपके पास, सिंपल सा है 800 स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है आपके पास 966.93 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, माइनस 200 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 800 इंटू 966.93। चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ कि भाई आपके पास थीटा कितना आया है। तो आपके पास थीटा आया होगा 7.18 डिग्री, सिंपल सी बात है। चलो भाई अब मुझे थीटा भी पता चल गया, ये कितना है आपके पास 7.18 डिग्री। अब ये वाला लेंथ पता है और थीटा पता है, तो सिंपल सी बात है, ये यहां पर क्या है I24 है, मैं जिसको पॉइंट सी बोल देता हूं, सिंपल सा पॉइंट सी है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा सिंपल सा कि भाई आपके पास ओसी कितना है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, tan थीटा इक्वल टू ओसी, ओसी अपॉन ओबी। ठीक है, tan 7.18 इक्वल टू ओसी मेरे को फाइंड आउट करना है, ओबी पता है मुझे कितना है भाई 966.93, और यहां से मुझे ओसी इक्वल टू क्या मिलेगा आप लोग बताओ भाई, कैलकुलेट करो ओसी इक्वल टू क्या मिल रहा है बताना भाई। यहां से आपको ओसी आ रहा होगा भाई 0.122 मीटर, सिंपल सा ओसी मेरे को मिल गया, मतलब ओसी इक्वल टू मिला है, मतलब क्या है भाई, यही तो आपके पास I24 I12 है इक्वल टू क्या 0.122 मीटर। अब यहां से आसानी से आप निकाल लोगे क्या भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, मतलब V4 की बात करूं, V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू I24 I12। ओमेगा 2 कितना है आपके पास 40 इंटू ये कितना है आपके पास 0.122। यहां से अब आसानी से निकालोगे भाई कि आपके पास V4 की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं। ये आ रहा है आपके पास 4.87 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, मतलब अपन लोगों ने भाई आपके पास जो पूछा गया था कि भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितना होगा वो फाइंड आउट कर लिए हैं। V4 इक्वल टू कितना आने वाला है यहां पर 4.87 मीटर पर सेकेंड। अब एक ही चीज बचा है आपके पास बेटा, आपके पास बचा क्या है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। चलो भाई उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं। चलो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं क्या भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। फिर से मैं क्या लगाने वाला हूं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, सिंपल सा। अभी मुझे फाइंड आउट करना है क्या भाई आपके पास लिंक नंबर 3 का, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब ओमेगा 3 आपको फाइंड आउट करना है। पता क्या है आपके पास ओमेगा 2, मतलब अपन किस किस लिंक के बीच डील करने वाले हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, मतलब सिंपल सा यहां से मुझे एक चीज तो पता चल रहा है कि I23 अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, I23 अपन यूज करने वाले हैं। मैं बात करता हूं I23 की, तो भाई आपके पास I23 जो है ना ये लिंक नंबर 2 पर भी होगा और साथ में लिंक नंबर 3 पर भी होगा, मुझे दिख भी रहा है, यहां पर दिख रहा है I23 यही है मेरा, ये लिंक नंबर 2 पर भी है और लिंक नंबर 3 पर भी है। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम की मैं बात करता हूं तो सिंपल सा वो क्या बोलता है कि भाई आपके पास एक तो होगा ओमेगा 2 इंटू I12 कर लो, उसके बाद I कॉमन आई सेंटर I23 इक्वल टू ओमेगा 3 इंटू I13 कर लो और कॉमन आई सेंटर I23, सिंपल सा बात है। ठीक है, ये मुझे पता है। अब देखना बेटा यहां पर कि आपको ओमेगा 2 पता है,
और I1223 की बात करूं, ये भी मुझे पता है, मैं लिखते जाता हूं साथ में। ओमेगा 2 मुझे कितना पता है भाई, 40 पता है। और I1223 की बात करूं तो मुझे कितना पता है, 200 पता है। इक्वल टू ओमेगा 3 मुझे फाइंड आउट करना है, और I1323 नहीं पता है। I1323 ये वाला जो लेंथ है ना, वो मुझे नहीं पता है, अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं बाय ज्योमेट्री। ठीक है, बाय ज्योमेट्री मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, वो ट्रायंगल खेलूंगा फिर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये वाला लेंथ मुझे पता है कितना आया था, 966.93। ठीक है, ये 30 डिग्री मुझे पता है। जाहिर से बात है, मैं ये वाला मैं इसको वाला डी बोल देता हूं, ओडी का भाई आपके पास लेंथ पता चल जाएगा। माइनस ये वाला करोगे तो भाई ये वाला लेंथ आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी। चलो भाई मैं बनाता हूं, फिर कैलकुलेट करता हूं, उसको निकालता हूं। ये वाला की बात करूं ट्रायंगल की, आपके पास ये है, आपके पास ओ है, ये डी है, और ये आपके पास है, ये 30 है, ये आपके पास कितना है 966, क्या है 966.93 mm है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं यहां पर cos 30 बोलूंगा तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, OB अपॉन OD। ठीक है, यहां से OD निकल जाएगा, OD इक्वल टू क्या हो जाएगा 966.93 अपॉन cos 30। ठीक है, यहां से आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि OD कितना आ रहा है। ठीक है, OD कितना आ रहा है, जब तक मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आ रहा होगा आपके पास OD इक्वल टू 1116.51 mm। ठीक है, ये OD पता है मुझे भाई। यहां पर एक और पॉइंट है, क्या यहाँ पर ए है ना, यहां पर ए पॉइंट है कहीं पर। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से AD इक्वल टू सिंपल सा हो जाएगा आपके पास OD माइनस OA, और OD कितना है आपके पास 1116.51 माइनस OA कितना है 200 माइनस 200। तो बेटा आपके पास ये जो AD का वैल्यू आया होगा करीब करीब 916.51 mm। अब ये जो AD का वैल्यू है, यही तो आपके पास क्या है I13 I23 इक्वल टू क्या 916.51 mm। अब ये जो वैल्यू है यहां पर पुट कर दो सिंपल सा भाई 916.51, और यहां से ओमेगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 200 अपॉन 916.51। मुझे कैलकुलेट करने दो, 40 अपॉन 200, ये मेरे पास आ रहा है ओमेगा 3 इक्वल टू 8.72 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 3 मतलब हम लोगों ने भाई आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर लिया। ओमेगा 3 इक्वल टू कितना आएगा यहां पर 8.72 रेडियन पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भाई हम लोगों को जितना कुछ पूछा गया था, जो कुछ लोकेट करने कहा गया था, सब कर लिए हैं। आई सेंटर लोकेट कर लिए, आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो है वो फाइंड आउट कर लिए, साथ में आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड का आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखना बेटा, ये जो मेथड नंबर 1 है ना, जिसमें आप ज्योमेट्री खेल रहे थे, ज्योमेट्री खेल रहे थे, बड़ा मेहनत है बेटा, बड़ा मेहनत है। हम लोगों ने क्या किया कि भाई ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ लगाया, फिर वो ये इक्वेशन अपने को प्राप्त हुआ, यहां से मैंने ओबी निकाला, बहुत मेहनत की है। तो अपन ना मेथड नंबर 2 में एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको ना अपन ना ग्राफ में बनाएंगे, सीधा ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफिकली बनाएंगे। ग्राफ में बनाने के बाद इसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और साथ में वहीं पर अपन आई सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, और वहां से जो आपके पास ये जो डिस्टेंस मिला था ना, लेंथ कहां पर है बेटा, यहाँ ये, यहां जैसे कि यहां पर बात करूं I1323 की बात करता हूं, तो भाई सिंपल सा उसी ग्राफ में अपन मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद उसको सीधा पुट करेंगे ना, ये काम नहीं करते रहेंगे कि हाँ ये ऐसा, नहीं करना है सब, सीधा वो जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा उसको पुट करो, वैल्यू लो, मजे लो। क्लियर है बेटा? तो अपन मेथड नंबर 2 में इस टाइप के काम करने वाले हैं। चलो बेटा अब ना मेथड नंबर 2 की बात करते हैं अपन। मेथड नंबर
2 की बात करते हैं, जिसमें अपने पास जो डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में उसको अपन रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले मैं ना एक स्केल ले लेता हूं। ध्यान देना बेटा, मैं ले रहा हूं स्केल। स्केल ले रहा हूं क्या भाई कि आपके पास जो क्रैंक का आपके पास लेंथ है ना वो कितना है, 200 mm है ना भाई, 200 mm। तो 200 mm को मैं ले रहा हूं भाई अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं 200 mm को यहां पर इस डायग्राम में 5 सेंटीमीटर से भाई आपके पास बनाने वाला हूं, 5 सेंटीमीटर से बनाने वाला हूं। तो भाई इस डायग्राम को मैं जब रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं काम करता हूं, पहले अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। इसमें एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं पहले तो। चलो ये मेरा बन गया, आपके पास ये बनने वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बेटा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इस पर मैं एक पॉइंट लेता हूं। ये मेरा मान लो कि बात पॉइंट ओ है, ये मेरा पॉइंट ओ है। अब चूंकि मुझे क्रैंक को बताना है, यहां पर रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, क्रैंक को बताना है और क्रैंक का लेंथ है आपके पास 200 mm। मतलब 200 mm मतलब मैं यहां पर इस डायग्राम में 5 सेंटीमीटर से शो करूंगा। और जो आपके पास क्रैंक है ना बेटा, वो ना इनर डेड सेंटर से 30 डिग्री इंक्लाइन है। तो मैं काम करता हूं, प्रोटेक्टर की सहायता से मैं 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये 30 डिग्री, और यहां से ये पॉइंट ओ से और ये वाले पॉइंट से मिलाते हुए मैं एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेता हूं भाई यहां पर। ये मेरा 5 सेंटीमीटर का लाइन बन गया। ठीक है ना बेटा। और ये जो पॉइंट मुझे मिला है, ये मुझे पॉइंट मिला है, ये है आपके पास पॉइंट ए। ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास ओ ए है, वो क्या है आपके पास क्रैंक है। ये 30 डिग्री है, सिंपल सी बात है। अब मुझे कनेक्टिंग रॉड बनाना है यहां पर, मतलब ए से बी, ए बी मुझे बनाना है यहां पर, ए बी। ए बी बनाने के लिए मेरे पास जो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है ना वो है 800 mm। ठीक है, 800 mm मतलब कितना सेंटीमीटर, देखना यहां पर मैं बात कर रहा हूं 200 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 1 mm इक्वल टू मेरा हो जाएगा कितना, 5/200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, कितना सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा, 5/200 इंटू 800 सेंटीमीटर का मुझे लाइन बनाना पड़ेगा। ये कट गया, ये कट गया, मतलब 20 सेंटीमीटर का मुझे यहां पर लाइन बनाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, एक कंपास ले लेता हूं, कंपास ले लेता हूं और उसमें मैं ना कंपास ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर का एक, ओ माय गॉड ये तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बनाना है लेकिन 20 सेंटीमीटर का। अब ये कैसे बनेगा देख लेना, ऐसा भी बन सकता है। देखना यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ले लिया हूँ रोलर की सहायता से। 20 सेंटीमीटर मेरा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट है मेरे पास। ये 20 सेंटीमीटर, देखना यहाँ से बेटा 1, यहाँ पर 0, 0 से 20 सेंटीमीटर यहीं पर आ रहा है, ये मेरा ये पॉइंट हो जाएगा। और ये मेरा पॉइंट क्या है आपके पास, बी है, जहां पर स्लाइडर होने वाला है। मतलब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो मेरे को एक लाइन मिलेगा जो कि कनेक्टिंग रॉड होगा। ठीक है बेटा, ये मेरा कनेक्टिंग रॉड मिल गया। ठीक है, ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है। और बी पॉइंट पर ही आपके पास क्या है, स्लाइडर है। मैं स्लाइडर बना लेता हूं यहां पर, ये मेरा स्लाइडर है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। हम लोगों ने अभी तक कनेक्टिंग रॉड बना लिया, क्रैंक बना लिया, स्लाइडर बना लिया। मैं इसमें ये लिंक नंबर आपके पास 1 है, मैं लिंक को नेमिंग कर रहा हूं। ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, और ये आपके पास स्लाइडर जो है लिंक नंबर 4 है। अब अपन ना आई सेंटर यहां पर बनाने वाले हैं, आई सेंटर लोकेट करने वाले हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन या फिर बाय इंस्पेक्शन मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट यहां पर बात करूं ये लिंक 1 और 2 की, तो ये आपके पास 1-2 लिंक है, यहाँ पर ये 2-3 लिंक है। बाय ऑब्जर्वेशन साफ साफ पता है आपको बेटा ना। और यहाँ पर मैं बात करूं तो ये 4 लिंक है, तो ये वाला जो आपके पास टर्निंग पेयर है ये आपके पास कैसा है, 3-4
आई सेंटर है, ठीक है। ये 1 2 आई सेंटर, 2 3 आई सेंटर, 3 4 आई सेंटर। और मैं बात करता हूँ ये फिक्स लिंक है और ये आपके पास 4 जो स्लाइड कर रहा है, इसमें प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो आप सबको पता है बेटा कि जब भी आपके पास प्योर ट्रांसलेशन होता है तो इसका आई सेंटर इसके परपेंडिकुलर पे इन्फिनाइट पर होता है। मतलब मैं I14 की बात करूं, I14 की बात करूं तो इसके परपेंडिकुलर किस इन्फिनाइट पर आई सेंटर I14 होगा। इन दोनों को मैं मिला लेता हूं, ये 3 4 और ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट को तो भाई इन्फिनाइट पर मेरा आई सेंटर I14 मिलेगा, ठीक है। आई सेंटर 14 की मैं बात करता हूं तो भाई आपके पास I14 इधर भी हो सकता है इन्फिनाइट पर, या फिर आपके पास नीचे तरफ I14 भी हो सकता है इन्फिनाइट पर, ठीक है बेटा। चलो क्लियर है। मतलब मैं बात करूं इन चारों लिंक की भाई कि 1 2 3 4 लिंक है, इसमें से मुझे मैं बात करता हूं तो कौन कौन से आपके पास आई सेंटर हो सकते हैं। 1 2 3 4 की बात करता हूं तो ये 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, सही बात है, 2 3 हो सकता है और 2 4 भी हो सकता है और एक 3 4 भी हो सकता है। इसमें से मुझे I12 मिल गया, I14 मिल गया, I23 मिल गया, I34 मिल गया, बचा ये 1 3 और 2 4 सॉरी, ये दोनों अपने को फाइंड आउट करनी है भाई। तो इसके लिए मैंने बोला था भाई सिंपल से कि भाई आप एक ना सर्कल ड्रॉ कर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो और कितने लिंक है, 4 लिंक है, तो ये 4 पॉइंट इसमें लोकेट कर दो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। आपको कौन कौन सा आई सेंटर मिल गया, एक तो 1 2 यहां पर मिला है, 1 2 मिला है, 2 3 मिला है, 2 3 मिला है और 3 4 मिला है, 3 4 मिला है और इंफिनिटी पर 1 4 मिल चुका है, ठीक है। अब आपको ना I13 लोकेट करना है, ये वाला ना, ये वाला। तो इसके अपर साइड में बात करूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 और लोअर साइड में बात करूं तो 1 4 3। तो भाई आप 1 से 3 जाओगे तो कैसे जाओगे, या आप 1 से 3 जाना चाह रहे हो ना I13, तो भाई आप कैसे जाओगे 1 2 और 2 3, ठीक है। या फिर ऐसे भी जा सकते हो 1 4 और 4 3। ये I12 है, ये I23 है। इन दोनों पॉइंट मतलब I12 और I23 दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे अपन यहां पर, ठीक है। एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाया और एक काम और करता हूं कि I14 कहीं इंफिनिटी पर है और I43 यहां पर है या फिर 3 4 यहां पर है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा तो फिर एक लाइन बना ही हुआ है। अब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वही मेरा क्या होगा बेटा I13 होगा। मतलब ये वाला जो यहां पर पॉइंट मिल रहा है ये क्या होगा, I13 होगा। क्लियर बेटा। चलो अब आगे बात करते हैं। अब निकालना है आपको I24। तो 24 की बात करता हूं, I24 की। तो भाई I24 आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो फिर 23 से 23 जाओगे, फिर 34 जाओगे, फिर या फिर कैसे जाओगे आप 21 जाओगे, उसके बाद 14 जाओगे। ये I23 है, ये I34 है। मैं कहां पर देख लेता हूं, I23 है और ये I34 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक मैं लाइन बना लूंगा इसमें, फिर से मेरा एक लाइन बन जाएगा यहां पर। ये बेटा मेरा लाइन है, ठीक है। ये मेरा लाइन है। और दूसरा क्या है भाई, आपके पास है एक I21 और I14। 21 की बात करूं या 12 की बात करूं तो ये वाला पॉइंट है, और आपके पास जो I14 है ना बेटा, वो इंफिनाइट पर है। तो मैं उसको इंफिनाइट से वापस लाऊंगा तो इसका इससे जो वर्टिकल लाइन जो बनेगा ना बेटा, वहीं पर ही होगा 14 कहीं पर, ठीक है। तो वो 14 और I12 को मैं मिलाकर एक लाइन बनाता हूं तो मेरे पास बनना चाहिए एक वर्टिकल लाइन।
ठीक है, एक वर्टिकल लाइन मेरे पास बनना चाहिए। यहां पर मैं 90 डिग्री पर एक लाइन बना देता हूं, एक लाइन बना देता हूं। इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए जो मेरा लाइन इन्फिनाइट पर होगा वहां पर कहीं मेरा I14 होगा और I12 यहां पर है। दोनों को मिलाते हुए मैं एक लाइन बनाऊंगा तो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगा। ये वाला मेरा वर्टिकल लाइन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ना आपके पास I23 और I34 दोनों को मिलाते हुए जो लाइन बनाया, और ये वाला लाइन मुझे जो वर्टिकल लाइन है वो वाला लाइन दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही मेरा क्या होगा बेटा, यहां पर I24 होगा। ठीक है, I24 होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। आपको ना अब ना वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है ना बेटा, आपको निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है आपको। गिवन डाटा क्या है, ओमेगा 2 पता है, 2 लिंक का गिवन डाटा मुझे पता है, और 4 लिंक का आपको क्या निकालना है भाई, इसका वेलोसिटी निकालना है। तो जाहिर से बात है 2 4 है तो कॉमन आई सेंटर 2 4 अपन यूज करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, कॉमन आई सेंटर 2 4 यूज करने वाले हैं। I24 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, I24 की मैं बात कर रहा हूं। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो भाई I24 की जब मैं बात करता हूं तो I24 आपके पास लिंक नंबर 2 में भी होगा और I24 आपके लिंक नंबर 4 पर भी होगा। मैं पहले बात करता हूं कि भाई मान लो की बात आई सेंटर आप I24 लिंक नंबर 2 पर है और ये ओमेगा 2 से आपके पास रोटेट हो रहा है, ओमेगा 2 से रोटेट हो रहा है, तो मैं V24 की बात करता हूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू आपके पास, समझना इस चीज को, मान लो की बात ये आपके पास लिंक है, आपके पास 2 सेकंड लिंक है ना, यहां पर इसका आई सेंटर क्या है, I12 है, और यहां पर इसका क्या है, एक और इसी लिंक पर आई सेंटर क्या है मेरे पास, I24। अब इसकी वेलोसिटी मैं मेजर करना चाह रहा हूं I24 की। ठीक है, I24 की वेलोसिटी मैं मेजर करना चाह रहा हूं। तो भाई इन दोनों का जो डिस्टेंस है इनटू ओमेगा 2 मैं करूंगा तो मेरे पास ये जो I24 की वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब सिंपल सा, ओमेगा 2 इंटू I12 इंटू नहीं, I12 और I24 का डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब इस वाले डायग्राम पे अपन देखते हैं कि I12 कहां पर है, I12 यहां पर है और I24 कहां पर है, यहां पर है। सिंपल सी बात है ना। अब मेरे को ओमेगा 2 तो पता है भाई, ओमेगा 2 कितने दिया है भाई अपने पास, ओमेगा 2 दिया गया है आपके पास 40 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर ये 40 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं तो मेजर कर लेते हैं सिंपल सा, उसमें अपन मेथड 1 में ज्योमेट्री खेले थे, इसमें अपन मेजर कर लेते हैं। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 3.2 सेंटीमीटर ना, 3.2 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने स्केल लिया था यहां पर कि भाई 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 ml, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 mm। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 mm। ठीक है, तो 3.2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, 3.2 इंटू 40 मतलब कितना आ जाएगा, 128 mm। ठीक है बेटा, 128 mm। मतलब I1224 की बात करूं मैं तो ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 128 mm, मतलब आपके पास 0.128 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं कितना आ रहा है। ठीक है, 40 इंटू 0.128, ये मेरे पास आ रहा है 5.12। ठीक है, ये मेरा आ रहा है 5.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5.1 मीटर पर सेकेंड ये मेरा आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं ना इसमें। तो V24, अब मैं बात करता हूं आई सेंटर 24 की भाई। तो आई सेंटर 24 आपके पास लिंक नंबर 4 पर भी प्रेजेंट है, और आपके पास मैं लिंक नंबर 4 की बात करता हूं,
लिंक नंबर 4 की बात करता हूं तो भाई इसमें तो प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा भाई आपके पास सेम होगा, उसी डायरेक्शन पे होगा, मतलब और इसी लिंक पर आपके पास I24 है तो इस पॉइंट का भी तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाएगा, मतलब जो आपके पास I24 का वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसका होने वाला है, यहां पर स्लाइडर का वेलोसिटी होने वाला है, स्लाइडर का वेलोसिटी होने वाला है। तो स्लाइडर से वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल सा क्या हो जाएगा V24, और V24 इक्वल टू क्या 5.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इस प्रकार अपन लोगों ने क्या कर लिया भाई कि स्लाइडर का वेलोसिटी अपन फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसमें ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपके पास ओमेगा 3 मतलब कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। अब कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है तो आप ना यूज करने वाले हो क्या एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। ठीक है, आपको ओमेगा 2 पता है, मतलब लिंक नंबर 2 का गिवन डाटा है आपके पास और आपको पूछा गया है क्या लिंक नंबर 3 का एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आप यूज करने वाले हो क्या I23। ठीक है बेटा, I23 यूज करने वाले हो। चलो भाई, तो I23 की मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने इसके लिए एक ना जुगाड़ बनाया था कि भाई जब भी इस टाइप का आपको ओमेगा 2 दिया है और ओमेगा 3 आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यूज करना क्या है कि ओमेगा 2 इंटू I12 कॉमन आई सेंटर I23 इक्वल टू ओमेगा 3 I13 सिंपल सी बात है ना बेटा। अब सिंपल सी बात है क्या, ओमेगा 2 मेरे को पता है 40 इंटू I1223 कितना है, ये मेरे को पता है भाई I1223 कितना है आपके पास, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास 200 नहीं, सीधा मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर, कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू ओमेगा 3 मेरे को फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसकी बात करता हूँ I1323 की तो मैं डायरेक्ट मेजर कर लेता हूँ कितना है, मैं डायरेक्ट इसको क्या कर लेता हूँ मेजर कर लेता हूँ कितना है। तो ये है आपके पास अप्रोक्सीमेट 22.8 है ना, 22.8 आपके पास सेंटीमीटर। तो ओमेगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 5 अपॉन 22.8। ठीक है भाई, देख लेते हैं कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 22.8, ये रहा है आपके पास 8.77 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास ओमेगा 3 आ गया। देखो बेटा, इसमें ना ह्यूमन एरर के कारण कुछ ना कुछ आपके पास जो आंसर है ना वो वेरी करेगा। आप इसको ना आपके स्केल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मान लो इसको आप बड़ा से बनाओगे ना तो उतना एक्यूरेट बनेगा, लेकिन ये आपको भी देखना पड़ेगा भी कि आपके पास जो पेपर शीट है ना वो कितना है, उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर V24 5.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन मेथड 1 से हम लोगों ने बनाया था तो कुछ 4.9 के आसपास आया था या 4.87 के आसपास आया था, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा। ठीक है, वो स्केल के कारण होगा, आप और अच्छे से इसको बनाओगे और अच्छे प्रॉपर्ली बनाओगे तो फिर आपका आंसर उतना एक्यूरेट आते जाएगा। क्लियर है बेटा, तो मैंने इस क्वेश्चन में आपके पास ऑल जो आई सेंटर है, जैसे मैं I12 की बात करूं, 23 की बात करूं, 34 की बात करूं, 14 की बात करूं या फिर 13 की बात करूं, I24 की बात करूं, तो मैंने प्रॉपर आपको लोकेट करके दिखा दिया है। सेकंड बात, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर क्या होने वाली है, तो भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर को अभी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है, हालांकि इसमें वेरिएशन आया है, लेकिन आप बेटा अच्छे से करोगे और अच्छे से करोगे, प्रॉपर्ली करोगे तो फिर आपका आंसर और उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, वो स्केलिंग ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होने वाला है, तो मैंने आपको सिंपल सा मेजर करके बता दिया कि भाई 8.77 रेडियन पर सेकेंड होने वाला है। देखो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि भाई जुगाड़ बैठाया था, यहाँ पर क्या कि इसका लेंथ कितना होगा तो इसके लेंथ के हिसाब से यहाँ पर मैंने कुछ एंगल निकाल लिया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस
पता कर लिया था, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस पता कर लिया था। लेकिन इस वाले मेथड में एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं, इसको जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से सिंपल आपको लेंथ मेजर करना है, बस वैल्यू पुट करना है, लेंथ मेजर करना है, बस वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड 2 है वो सबको क्लियर हो गया होगा।